साहब श्री हरिंद्रानंद की धरती सिवान से आपका स्वागत। पेज 80 में लिखा है, निर्वाण प्रकरण में कहा गया है कि जो दर्शन, वाणी और स्पर्श से शिष्य में शिव भाव का आवेश जगाते हैं वो गुरु हैं एवं सद्गुरु मात्र अपनी दया से ही शिष्य को शिव भाव से आवेशित कर देते हैं। कैसे? निर्वाण प्रकरण एक ग्रंथ है जिसमें लिखा गया है कि गुरु तीन विधियों से अपने शिष्य में शिव भाव का आवेश जगाते हैं। शिव भाव माने दूसरे के कल्याण की भावना। तो इसके लिए गुरु के पास 3 उपाय हैं। दर्शन, यानी केवल उनके दर्शन करने से ही शिष्य में शिव भाव का आवेश जगेगा, यानी दूसरों के कल्याण की भावना आएगी। वाणी, यानी उनका उपदेश सुनने से भी उसके मन में दूसरों के प्रति कल्याणकारी भाव आएंगे। स्पर्श के बारे में आता है कि गुरु लोग, जैसा मैंने सुना है, देखा है कि कोई गुरु आज्ञा चक्र स्पर्श करते हैं अंगूठे से। कोई गुरु, जैसे कि देवराहा बाबा के बारे में आता है कि वो अपने पैर स्पर्श कराते थे सिर पर शिष्य के। रामकृष्ण परमहंस के बारे में आता है कि उन्होंने विवेकानंद के सीने पर अपने अंगूठा का स्पर्श कराया, पैर के अंगूठे का, और उनमें शिव भाव का आवेश आ गया। शिव भाव यानी दूसरे के कल्याण की भावना। तो गुरु के पास ये 3 शक्तियां हैं। वो अपने दर्शन से, उपदेश सुना के, उसको स्पर्श करके उसमें शिव भाव का आवेश जगा सकते हैं, जगाते हैं। ये तो गुरु हुए। सदगुरु के बारे में कहा गया है कि सदगुरु केवल अपनी दया से शिष्य में शिव भाव का आवेश जगाते हैं, केवल अपनी दया से। और जगत गुरु के बारे में नहीं है ग्रंथों में उल्लेख, इसलिए कि जगत गुरु शिव तो अभी कलयुग में ही हम लोग परिचित हुए हैं उनसे। जिस समय ग्रंथ लिखे गए, पुराण लिखा गया, उस समय केवल गुरु और सदगुरु होते थे। तो गुरु के बारे में हम लोग जान लिए कि उनके पास 3 उपाय हैं, दर्शन, वाणी और स्पर्श। और सदगुरु केवल दया से ही शिव भाव का आवेश जगा देंगे। जगत गुरु के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। अब यहाँ प्रश्न है कि केवल दया से वो शिव भाव का आवेश जगा सकते हैं, लेकिन मन जब दया मांगने की स्थिति में आएगा तब तो। और सदगुरु दया करने के लिए भी कोई न कोई शर्त रखते हैं। शर्त रखते हैं। जगत गुरु के पास कोई शर्त नहीं है। यहाँ यही समझ में आ रहा है।